आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे अद्भुत आस्था के केंद्र, एक ऐसी दरगाह जहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मेला लगता है ना आश्चर्य की बात। किंतु यह सत्य है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नरहड़ कस्बे में स्थित पवित्र शक्करबार शाह की दरगाह कौमी एकता की एक जीवंत मिसाल है। इस दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी धार्मिक पद्धति से पूजा कर सकते हैं। मान्यता है कि पहले यहाँ दरगाह के गुंबद से शक्कर बरसती थी। इसी कारण इस दरगाह को शक्करबार बाबा के नाम से जाना जाता है। शक्करबार शाह अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे तथा उन्हीं की तरह सिद्ध पुरुष थे। शक्करबार शाह ने ख्वाजा साहब के 57 वर्ष बाद देह त्यागी थी। इस दरगाह में सदियों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर विशाल मेला भरता है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदुओं के साथ मुसलमान भी श्रद्धा से शरीक होते हैं। राजस्थान और हरियाणा में तो शक्करबार बाबा को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। शादी, विवाह, जन्म, मरण, कोई भी कार्य हो, बाबा को अवश्य याद किया जाता है। इस क्षेत्र के लोगों की गाय भैंसों के बछड़ा जन्ने पर भी उसके दूध से जमे दही का प्रसाद पहले दरगाह पर चढ़ाया जाता है, तभी पशु का दूध घर में इस्तेमाल होता है। दरगाह में बने संदल की मिट्टी को खाके शिफा कहा जाता है, जिसे श्रद्धा से लोग अपने घर ले जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस मिट्टी को शरीर में मलने से पागलपन दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार का चर्म रोग दूर हो जाता है। ऐसा ही एक दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ। हाजिब शक्करबार साहब की दरगाह के परिसर में एक विशाल पेड़ है, जिस पर जायरीन अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं। मन्नत पूरी होने पर गांवों में राती जुगा होता है, जिसमें महिलाएं बाबा के बखान के लोकगीत गाती है। जायरीन यहाँ हजरत साहब की मजार पर चादर, कपड़े, नारियल, मिठाइयाँ और नगद रुपया भेंट करते हैं। हिंदू श्रद्धालु दरगाह में नवविवाहित जोड़ों के गठजोड़े की जात एवं बच्चों के जड़ोले भी उतारते हैं। मजार तक पहुंचने के लिए 3 दरवाजे, पहला बुलंद दरवाजा, दूसरा बसंती दरवाजा, तीसरा बुगली दरवाजा और इसके बाद मजार शरीफ और मस्जिद है। आप यहाँ कैसे पहुंचेंगे? आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर ही सिद्ध संत गणेश नारायण जी बावड़िया बाबा का स्थान है। बिट्स पिलानी और प्रसिद्ध झुंझुनू मंदिर भी आसपास हैं। झुंझुनू से यहाँ की दूरी 32 किलोमीटर है। हजरत के आस्थाने के समीप एक चांदी का दीपक हर वक्त जलता रहता है। इस चिराग का काजल बड़ा ही चमत्कारी माना जाता है। इसे लगाने से आंखों के रोग दूर होने का लोगों में बहुत विश्वास है।
दरगाह के पीछे एक लंबा चौड़ा बहुत बड़ा तिबारा है, जहां लोग 7 दिन की चौकी भरकर वहीं रहते हैं। कहने का मतलब 7 दिन का यहाँ प्रवास करते हैं। यह दरगाह देश भर में कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल है। एक संदेश है आज की धर्म के प्रति सोच पर। बरबस ही ये पंक्तियां याद आ जाती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। रफी महफिल फहफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। रफी महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है।